भारत बना रहा दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल। डीआरडीओ और इसरो के खुलासे से दुनिया में खलबली। भारत के पास है हाइपरसोनिक मिसाइलों का महाबली। दोस्तों, जब 5 मैक यानी आवाज से 5 गुनी रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल बनाकर चीन इतरा रहा था और दुनिया हैरान थी, तब अमेरिका ने जो खुलासा किया था और उसके बाद पूरी दुनिया के होश ठिकाने आ गए, क्योंकि यह खुलासा चीन पर नहीं बल्कि भारत को लेकर था, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। अमेरिका ने कहा कि चीन छोड़िए, भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों का बाप बना चुका है। और दोस्तों, अब उस बात पर खुद डीआरडीओ ने मुहर लगा दी है कि हाँ, वो हथियार बना चुके हैं जो चीन को खड़े खड़े राख कर सकता है। और पाकिस्तान जैसों की तो बिसात भी नहीं है। बड़ी बात यह है कि दोस्तों, इसी दौरान भारत की स्पेस एजेंसी ने भी एक ऐसी खबर दे डाली जिससे खुद अमेरिका के पेट में बल पड़ चुका है, क्योंकि भारत वो रॉकेट बना चुका है जो बना तो सैटेलाइट छोड़ने के लिए है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो दुश्मन के खेमे में तबाही भी ला सकता है। तो दोस्तों, आखिर भारत वो कौन सा ब्रह्मास्त्र बना चुका है और अंतरिक्ष में भारत की स्पेस एजेंसी ने कैसे दुनिया की नींद उड़ा दी है? और दोस्तों, भारत ने ये दोनों ही महाशक्तिशाली तकनीक आखिर कैसे डेवलप कर ली है? क्या रूस से भारत को सपोर्ट मिला है, या फिर इजराइल ने इसमें कुछ मदद की है, या फिर भारत ने स्वदेशी स्तर पर इनको डेवलप किया है? और सबसे बड़ी बात यह कि दोनों ही चीजें अब दुनिया के सामने कब आने वाली हैं? दोनों ये बातें आपको इस खास वीडियो में बताने वाला हूं, जो आपका दिल गार्डन गार्डन कर देगी। 5 साल में अपने दम पर भारत बनेगा सुपर पावर। दोस्तों, इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच संग्राम चल रहा है, तो इन दिनों भारतीय नौसेना चीन को लेकर सबसे बड़े हाई अलर्ट पर है। चीन को लेकर हाल ही में खुलासा हुआ कि चीन ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से लगती सीमा पर खड़ा कर दिया है। चीन भारत को यूक्रेन युद्ध में बिजी मानकर एलएसी पर बड़ी घुसपैठ करने की योजना बना रहा है। हालांकि चीन ने ऐसा किया तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि मोदी सरकार ने पिछले दिनों हुए खूनी संघर्ष के बाद भारतीय जवानों को फ्री हैंड दे दिया है। तो वहीं दोस्तों, भारत अब बड़ी तैयारी कर चुका है। एक तरफ जहां भारत सुपरसोनिक ड्रोन्स को एलएसी पर तैनात करने की योजना बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जनरल पर्पस बम जैसे घातक हथियारों का डिप्लॉयमेंट सीमा पर किया जा रहा है। तो वहीं अब भारत एक और हथियार को एलएसी पर तैनात करने का फैसला कर चुका है। ये एक ऐसा हथियार होगा जिसके बारे में पाकिस्तान छोड़िए, चीन ने भी कभी देखा नहीं होगा, न कभी सुना होगा। और जिस तरह से भारत का ये नया हथियार काम करता है, चीन ने ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, भारत के इस नए और हैरान कर देने वाले हथियार के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अब आपको भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के उस पराक्रम से रूबरू करवाता हूं जो पलक झपकते ही चीन के तोते उड़ा देंगे। इसरो के रॉकेट की ताकत ने हिलाई अमेरिका के चूल्हे। इसरो का सुपर रॉकेट कर सकता है चीन में महाविनाश। दोस्तों, अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों को धत्ता बताते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ऐसा स्पेस शटल बनाया है जो दोबारा उपयोग किया जा सकता है। नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV। इसे ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल ORV भी कहा जाता है। बहुत जल्द इसकी टेस्टिंग होने वाली है। इसे एक हेलीकॉप्टर से जमीन से 3 किलोमीटर ऊपर ले जाया जाएगा। उसके बाद वहां ये खुद नीचे आएगा और रनवे पर खुद ही यानी ऑटोमेटिक तरीके से लैंड करेगा। अगर इसमें यह सफल हो गया तो भारत अंतरिक्ष में न सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा, बल्कि भारत के आसमान की सुरक्षा भी कर पाएगा। दोस्तों, ऐसी ही तकनीक का फायदा अमेरिका और रूस भी उठाना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी भारत जैसी तकनीक डेवलप नहीं कर पाए। वो ऐसे यानों के जरिए किसी भी दुश्मन के सैटेलाइट्स को उड़ा सकते हैं, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन चला सकते हैं, यानी ऊर्जा की किरण भेजकर दुश्मन के संचार तकनीक को खत्म कर सकते हैं। बिजली ग्रिड उड़ा देना या फिर किसी कंप्यूटर सिस्टम को नष्ट कर देना, भारत भी ये काम इस यान के जरिए कर सकता है। बड़ी बात यह है कि इससे बार बार रॉकेट बनाने का खर्चा कम होगा। ये सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़कर वापस आ सकता है ताकि दोबारा उपयोग किया जा सके। इससे स्पेस मिशन की लागत कम से कम 10 गुना कम हो जाएगी। RLV 2 स्टेज का स्पेस क्राफ्ट है। पहला रीयूजेबल पंख वाला क्राफ्ट होता है जो ऑर्बिट में जाता है, जिसके नीचे एक रॉकेट होता है जो इसे ऑर्बिट तक पहुंचाता है। एक बार ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़कर वापस आ जाता है और तब इसका इस्तेमाल मिलिट्री के कामों में किया जा सकता है। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिक लगातार ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो बेहद जटिल है और इसी बात से दुनिया के तमाम देश हैरान परेशान हैं।
तो उन देशों का चैन और सुकून छीनने के लिए डीआरडीओ ने खुद सामने आकर बड़ा ऐलान किया है। वैसे दोस्तों, इससे पहले आपको बता दूं कि रूस इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल और जिरकॉन जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुका है, जो केवल 5 मिनट में लंदन को निशाना बना सकती है। यानी यूरोप को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका और पूरे यूरोप के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसे रोक पाए। दोस्तों, पश्चिमी एक्सपर्ट भी रूस की इस ताकत पर सवाल तो उठाते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करना और इसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन मिसाइलों का लॉन्च इतना तेज होता है कि टारगेट को हिट करने के बाद ही इसका पता चलता है। दोस्तों, पिछले साल अमेरिका ने भी जिरकॉन की इसी तरह की एक मिसाइल का परीक्षण किया था, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। और दोस्तों, यहीं से सवाल उठता है, क्या भारत के पास भी कोई ऐसा महाविनाशक हथियार है? क्या भारत भी हाइपरसोनिक दुनिया में कदम रख चुका है? क्या भारत एक ही झटके में चीन जैसे नापाक पड़ोसी को जवाब दे सकता है? तो दोस्तों, इस मामले में सर अमेरिका के शीर्ष सांसद जैक रीड की बात को सुन लीजिए, जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब अमेरिका उतना प्रभावशाली नहीं है जितना भारत है। भारत और रूस ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की कर ली है। रीड ने कहा कि अमेरिका इस वक्त न्यूक्लियर ट्रेड के कंपटीशन का सामना कर रहा है। तो वहीं दोस्तों, पिछले साल अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के उपाध्यक्ष जनरल जॉन हाइटेन ने भी एक सनसनीखेज दावा किया था। उन्होंने कहा था कि चीन किसी दिन अमेरिका पर अचानक परमाणु हमला कर सकता है। हाइटन के मुताबिक बीजिंग ने आवाज की गति से 5 गुना तेज गति से मिसाइल लॉन्च की है। हालांकि दोस्तों, इसके बाद जो कुछ बात सामने आई उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है, और वो ये कि भारत ने ध्वनि की रफ्तार से कोई 1-2 गुना रफ्तार वाली नहीं, बल्कि पूरे 13 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। यानी दोस्तों, चीन की 5 मैक वाली हाइपरसोनिक मिसाइल और रूस वाली 10 मैक वाली हाइपरसोनिक मिसाइल से भी तेज और बेहद खतरनाक। ठीक से कहा जाए तो भारत ने चीन और अमेरिका वाली मिसाइलों का बाप नहीं बल्कि दादा बना डाला है, और अब इस पर खुद डीआरडीओ ने मोहर भी लगा दी है। हालांकि डीआरडीओ ने स्पीड के मामले में कुछ बात छुपा ली, बस इतना ही कहा कि 5 से 6 सालों में हम अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेंगे। भारत का ब्रह्मोस प्रोजेक्ट काफी सही चल रहा है। उसने सबसे अच्छे, सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली आधुनिक स्ट्राइकर हथियार बना लिया है। भारत का ये पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा। बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों, बाकायदा अमेरिकी संसद ने अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट में कुछ दिन पहले इसका साफ साफ जिक्र किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल है जो हाइपरसोनिक हथियार बना चुका है। अमेरिकी संसद की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत अपने दोस्त रूस की मदद से विध्वंस मचा देने वाली ब्रह्मोस 2 मिसाइल भी तैयार कर रहा है। भारत ने मैक 7 की रफ्तार से चलने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 को विकसित करने के लिए रूस के साथ करार किया हुआ है, जिसे बनाने का टारगेट बाकायदा साल 2017 का ही था। मतलब 2017 तक ही भारत को ब्रह्मोस 2 मिसाइल बना लेनी थी, लेकिन रूस के चलते भारत का यह कार्यक्रम थोड़ा लेट से चल रहा है, और अब साल 2025 से 2028 के बीच भारत इस विनाशक हथियार ब्रह्मोस 2 को बनाने में कामयाब हो जाएगा। वैसे दोस्तों, भारत इस हथियार को लेकर कोई ज्यादा खुलासा नहीं कर रहा है। मतलब हो सकता है कि भारत अपना यह महाविनाश का सामान बनाकर सुरक्षित रख चुका हो। भारतीय मिसाइल प्रोग्राम पर चौंकाने वाला खुलासा। भारत की मिसाइल की रफ्तार से हिली दुनिया, टेंशन में आया अमेरिका, चीन के उड़े होश। दोस्तों, अमेरिका ने जो खुलासा किया है वो खुद डीआरडीओ के ऐलान से मेल खाता है। अमेरिकी संसद में भारतीय मिसाइलों को लेकर जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के तहत एक स्वदेशी और दोहरे रूप से सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी विकसित कर रहा है। जून 2019 से सितंबर 2020 के बीच भारत ने 6 स्कैमजेट का सफल परीक्षण किया था। दोस्तों, स्क्रैमजेट इंजन हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करके तेजी से उड़ता है। इससे उसे एक तय गति और ऊंचाई मिलती है। इससे मिसाइल की रफ्तार 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। भारत की HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था, और तब इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी 7.5 मैक की रफ्तार मिल चुकी थी। बड़ी बात यह है कि दोस्तों, रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं।
इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जा चुका है जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। ये मैक 7 यानी 8,575 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। दोस्तों, अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत करीब 12 हाइपरसोनिक पवन सुरंगों का संचालन भी कर रहा है और 13 मैक की रफ्तार के साथ परीक्षण करने में भारत पूरी तरह से सक्षम है। 13 मैक का मतलब है आवाज की रफ्तार से 13 गुना ज्यादा रफ्तार। जहां तक चीन तो क्या अमेरिका भी नहीं पहुंच पाया है। दोस्तों, हकीकत यह है कि भारत का मिसाइल कार्यक्रम अब पाकिस्तान को नहीं बल्कि चीन को लेकर है और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से चीन के सैनिक लगातार भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे भारत चिंता के नजरिए से देख रहा है। वहीं अब जबकि पता चल गया कि चीन के पास हाइपरसोनिक हथियार आ चुका है, तो भारत भी तेजी के साथ विनाशकारी ब्रह्मास्त्र विकसित कर रहा है। भारत के वैज्ञानिकों ने हाइपरसोनिक हथियारों की स्पीड को लेकर चीन और अमेरिका के वैज्ञानिकों को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका और चीन के हाइपरसोनिक हथियार जहां हवा की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से वार करने में सक्षम है, वहीं भारतीय वैज्ञानिकों ने जो टेस्ट किया था उसमें हथियार की रफ्तार हवा की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा तेज थी, यानी चीन के हाइपरसोनिक हथियार से भी ज्यादा तेज। दोस्तों, हमारे इस रिसर्च पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।